कि आपका टिकट किस वजह से काटा गया, आज तक कुछ पता है संगठन ने? संगठन ने ना तो बताया और न संगठन की ओर से कोई संवाद किया गया, इसलिए मैं कैसे बता सकता हूँ कि क्या होगा। और यात्रा का जो रिस्पांस है, मैं अपना ही उदाहरण देके बता दूं कि मेरा ये 9वां चुनाव है। इसके पहले 8 चुनाव लड़ चुका हूँ, लेकिन जनता में इतना उछाल, जनता की इतनी सहानुभूति, जनता का इतना प्यार पहली बार देखने को मिल रहा है। शिष्टाचार के नाते, क्योंकि मंत्री तो मुझे नहीं बनाया, स्पीकर का भी वादा किया था वो नहीं बना पाए, लेकिन सदा शयता मेरे प्रति हमेशा रही। देखिए, न्याय यात्रा तो इसलिए है कि दल सोचे, संगठन सोचे, और उन्हें सोचने का मैं पूरा अवसर देना चाहता हूँ। अभी इस समय कड़वे दिन चल रहे हैं, हो सकता है सोच रहे हों। रोज़ समाचार पत्रों में निकलता है कि कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, फलाना ग्रुप की बैठक हो रही है, फला बैठे केदारनाथ शुक्ला के बारे में विचार कर रहे हैं। मुझसे बात कोई नहीं करता, लेकिन समाचार पत्रों में आता है, कहीं न कहीं से वो लीक करते हैं तब तो आता है। मैं वार्ता के दरवाजे नहीं बंद करना चाहता। नमस्कार, आपका स्वागत है एमपी तक में। मैं हूं हरिओम सिंह। आज है हम विंध्य क्षेत्र के सीधी जिले में, और ख़ास तौर से सीधी जिले में विधायक केदारनाथ शुक्ला जी के साथ है। विधायक केदारनाथ शुक्ला का इस बार टिकट काट दिया गया है। हालांकि वो यहाँ से बड़े नेता माने जाते हैं, या ख़ास तौर से विंध्य क्षेत्र के बड़े नेता माने जाते हैं, और वो जब से टिकट उनका कटा है तो वो हालांकि पार्टी के से उन्होंने पूछ भी लिया है कि क्या कारण, क्या वजह थी कि मेरा टिकट काट दिया गया। अब वो जनता के बीच में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि 2 अक्टूबर को उन्होंने एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया था, जिसमें भारी तादाद में लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे। आज हम उनसे जानेंगे कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्या करेंगे, आगे क्या रणनीति है, वो एमपी तक से खास बात करेंगे। विधायक जी, आपका एमपी तक में स्वागत है। बहुत बहुत सबसे धन्यवाद। पहले ये बताइए कि आपका टिकट किस वजह से काटा गया, आज तक कुछ पता है संगठन ने? संगठन ने ना तो बताया और न संगठन की ओर से कोई संवाद किया गया, इसलिए मैं कैसे बता सकता हूँ कि क्या हुआ। तो अब आपने 2 तारीख को एक यहाँ पे घर से निकले थे, और यहाँ पे महात्मा गांधी की माल्यार्पण करने के बाद एक बड़ी सभा की थी। काफ़ी लोग आए थे, विंध्य से काफ़ी लोग आए थे। तो क्या है अगला प्लान? 2 तारीख की सभा के बारे में आप सामान्य रूप से लोगों से पूछ लीजिए। मैं जिस दिन भोपाल से आया था 26 तारीख को, 26 सितंबर, मैंने सामान्य रूप से कह दिया था, कार्यकर्ता लोग यहाँ इकट्ठा थे, मैंने कह दिया कि भाई मुझे कुछ सोचने का अवसर दो। 2 अक्टूबर को मैं अपनी नीति बताऊंगा, क्या करने वाला। और 2 अक्टूबर को केवल एक अपील मैंने कर दिया था कि आप लोग आएँ। कोई कार्यकर्ता नहीं गया, कोई जनता नहीं गई, लेकिन उस दिन आपने भीड़ देखा है। लोग सहज सहानुभूति में हमारे पास आए और साथ आए। लोगों का प्यार है हमारे साथ, और उनके प्यार के बल पर मेरी न्याय यात्रा चल रही। 2 अक्टूबर को घोषित मेरी न्याय यात्रा गांव-गांव पहुंच रही है। एक यात्रा में तो मैं स्वयं रहता हूं, वो कई भागों में बँट के है। मेरे जो कार्यकर्ता लोग हैं, वे भी गाँव में यात्रा शुरू कर रहे हैं, वो भी लोगों से बात कर रहे हैं। और यात्रा का जो रिस्पांस है, मैं अपना ही उदाहरण देके बता दूं कि मेरा ये 9वां चुनाव है। इसके पहले 8 चुनाव लड़ चुका हूँ, लेकिन जनता में इतना उछाल, जनता की इतनी सहानुभूति, जनता का इतना प्यार पहली बार देखने को मिल रहा है। और मेरी न्याय यात्रा बेखटके चल रही है, और आज से तो न्याय यात्रा में सुर पर लग जाएंगे, इसलिए कि जिसको उम्मीदवार घोषित किया है उसने अभी तक सरकारी अधिकारियों के बल पर कार्यक्रम किए हैं। सरकारी अधिकारियों को
निर्देश हो जाते थे कि भाई लाडली बहना का कार्यक्रम करवा दो, भाई गैस चूल्हा का कार्यक्रम करवा दो, कोई इस तरह का, तो उसमें अधिकारी कर्मचारी लग करके बुला लाते थे। आज से तो प्रतिबंधित हो गया वो। अब तो किसी भी गांव में उनको ना तो कार्यकर्ता मिलेगा और ना सरकारी अधिकारी कर्मचारी मिलेंगे। आज के बाद तो जो उनकी फजीहत होनी है, आज से समझ में आएगा उनको कि क्या है। आज आपकी मुलाकात भी मुख्यमंत्री से हुई। हाँ, शिष्टाचार के नाते, क्योंकि मंत्री तो मुझे नहीं बनाया, स्पीकर का भी वादा किया था वो नहीं बना पाए, लेकिन सदाशयता मेरे प्रति हमेशा रही और विकास के कामों में उन्होंने मुझे सहयोग किया है। और हमारे ज़िले में आए थे तो हमारा धर्म बनता था कि उनके स्वागत में हम जाएं। मैं गया, हेलीपैड पर उन्हें गुलदस्ता पकड़ा के मैं चला आया। यद्यपि उन्होंने इशारा किया गाड़ी में बैठने का, पर उनकी गाड़ी में बैठने के लिए चुरहट के विधायक जी, अजय प्रताप सिंह जी, स्वयंरीति पाठक, ये सब गाड़ी में बैठने के लिए उतावले थे। तो मैंने कहा भाई यही लोग बैठ जाएं, और मैं जानबूझ के नहीं बैठा, मैं मंच पर जाना भी नहीं चाहता था, और मैं उसके बाद चला आया। रास्ते में मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया कि मुख्यमंत्री जी की ओर से लोगों ने फ़ोन किया कि मुख्यमंत्री जी आपको बुला रहे हैं, मंच पर बुला रहे हैं। हमने कहा हम तो रामपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर आ गए। फिर कलेक्टर सीधी CO सीधी के सौजन से टेलीफोन आए कि मुख्यमंत्री जी याद कर रहे हैं। तो हमने कहा हम तो काफ़ी दूर निकल आए हैं और मंच पर जाने की मेरी इच्छा भी नहीं है, इसलिए मैं चला आया। अब क्या होगा अगला कदम? अगला कदम क्या? मेरा कदम तो उठा ही है न्याय के रास्ते पे, और हमेशा मैंने न्याय की लड़ाई लड़ी है और मैं अभी भी न्याय की लड़ाई में हूँ। और मेरा कदम पूर्ववत। लगातार मैं लोगों से बातचीत करता हूँ तो लोग कहते हैं कि अभी कोई स्पष्ट नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तो ये इस चीज़ में लगातार सस्पेंस बना हुआ है और आपकी लगातार न्याय यात्रा निकल रही, इससे लोग अभी भ्रमित है, तो इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, न्याय यात्रा तो इसलिए है कि दल सोचे, संगठन सोचे, और उन्हें सोचने का मैं पूरा पूरा अवसर देना चाहता हूँ। अभी इस समय कड़वे दिन चल रहे हैं, हो सकता है सोच रहे हों। रोज़ समाचार पत्रों में निकलता है कि कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, फलाना ग्रुप की बैठक हो रही है, फला बैठे केदारनाथ शुक्ला के बारे में विचार कर रहे हैं। मुझसे बात कोई नहीं करता, लेकिन समाचार पत्रों में आता है, कहीं न कहीं से वो लीक करते हैं तब तो आता है। मैं वार्ता के दरवाजे नहीं बंद करना चाहता। वार्ता प्रजातंत्र की प्राणवायु है। प्रजातंत्र में वार्ता के दरवाजे कभी बंद नहीं करना चाहिए, वार्ता के दरवाजे खुले होने चाहिए। मैंने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन यहाँ से लेकर दिल्ली तक, मैंने उनके लिए वार्ता का दरवाज़ा खोल रखा है। अगर वो सुधर जाते हैं, संशोधन कर देते हैं तो बढ़िया, नहीं तो हम तो न्याय के रास्ते पर चल ही रहे हैं। क्या माने कि अगर नहीं होता है तो? नहीं होता है तो मैं न्याय के लिए लड़ूंगा, न्याय के लिए हमेशा लड़ा हूँ और न्याय के लिए हमेशा लड़ूंगा। तो ये थे विधायक, सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला, जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर संगठन की बातों को नहीं सुनता है तो वो न्याय के लिए लोगों के पास जाएंगे और देखेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में ही वो फैसला करेंगे। सीधी से MP तक के लिए हरिओम सिंह।